हाय, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के पोर्शन से डेवलपमेंट चैप्टर को आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आगे मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं इसके कुछ पोर्शन को आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जैसे कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स एंड इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ओके, तो इन 3 पॉइंट्स को मैं क्लियर कर चुकी हूँ। आई थिंक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है और आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके लिए कंपेयर करने के लिए सबसे पहले पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, ओनली इनकम के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता, लेकिन सबसे पहले जो कंपैरिजन होता है वो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग ही होता है। आपकी बुक में महाराष्ट्र, केरला और बिहार के लिए कंपैरिजन दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है सबसे हाई लेवल पर है क्योंकि वहाँ की पर कैपिटा इनकम 1,17,000 समथिंग है। इसी तरह से केरला सेकेंड नंबर पे है क्योंकि वहाँ की पर कैपिटा इनकम 1,03,000 समथिंग है, जबकि बिहार सबसे लो लेवल पर है क्योंकि वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है वो 31,000 समथिंग है। लेकिन ओनली इनकम के क्राइटेरिया में हम अगर इसको कंपेयर करें तो वो गलत होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे और भी टॉपिक्स हैं, बहुत सी ऐसी और भी इश्यूज़ हैं जिनके अकॉर्डिंग कंपेयर जो है वो केवल इनकम पर नहीं और भी चीज़ों पर किया जाता है, जैसे कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, दैट इज़ IMR। शायद इस तरह से आपको पता हो, लेकिन आप लोगों ने इसको पढ़ रखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट indicates the number of children that die before the 1 year as a proportion of 100 live children born in that particular year। मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 100 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं, उसको यहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के थ्रू बताया गया है। एक तो हम इस बेसिस पर कंपेयर करेंगे, दूसरा हम लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग करेंगे। लिटरेसी रेट तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव द ग्रुप। मीन्स कि 7 ईयर्स के ऊपर के जो बच्चे हैं वो कितने पढ़े लिखे, मतलब कितने पढ़ने जाते हैं या कितने पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उसको बताया गया है टोटल पॉपुलेशन में। उसके अलावा एक और इशू है जो है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। ओके, यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेट का मतलब कि 14-15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो कितने स्कूल अटेंड करते हैं, कितने ज़्यादा परसेंट में करते हैं। अगर नहीं करते हैं इट मीन्स कि लिटरेसी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक और हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो आप देखिए। लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग जो केरला है वो सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 94% तक लिटरेसी रेट पाया जाता है, जबकि अगर नेट अटेंडेंस में देखें तो वहाँ पर भी केरला सबसे आगे है। क्योंकि लिटरेसी रेट है इट मीन्स कि नेट अटेंडेंस भी ज़्यादा ही होगी। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार। ओके, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में अगर हम देखें तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी केरला में सबसे कम बच्चे मरते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी होंगी और वैक्सीनेशन वगैरह बच्चों का जो है वो हो रहा होगा, बच्चों में किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, तभी 1 ईयर के बच्चे जो हैं वो कम मात्रा में मर रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र है और फिर बिहार है। आप इसको अपने बुक में भी देख सकते हो और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ये आप देखकर समझ सकते हैं फिगर को कि केरला जो है वहाँ पर कैपिटा इनकम तो कम है, लेकिन वहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा है 94%, यानी कि 100 में केवल 6 लोग ही ऐसे होते हैं जो ना पढ़े लिखे हों, बल्कि 94 लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं।
इसी तरह से वहाँ पर नेट अटेंडेंस रेट भी ज़्यादा है कि 78 है, यानी कि 100 में 78 लोग अटेंडेंस डेली उनकी अटेंडेंस होती है, नहीं तो ना हो। तो ये इन टॉपिक्स के अलावा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जिसकी वजह से कम बच्चे मरते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर पर कैपिटल इनकम केरला की कम भी है तो भी हम उसे एक डेवलप्ड स्टेट कहेंगे, और महाराष्ट्र को कम डेवलप्ड कहेंगे, और बिहार तो तीनों ही चीज़ों में, वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी वहाँ पर ज़्यादा मौतें हो रही हैं, वहाँ लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, वहाँ पर नेट अटेंडेंस भी कम है, और साथ साथ वहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम भी कम है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हो रहा है। तो ये कंपैरिजन आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। आपकी बुक में केस स्टडी दी हुई है जिसमें सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन ऑफ द एज 0 to 6 एज ग्रुप, उसके अलावा लिटरेसी रेट, इनके अकॉर्डिंग तीनों ही स्टेट्स के कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उसको आप रीड करिएगा ताकि आपको कभी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आप उन फिगर्स को देखकर अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हाउ टू कंपेयर बिटवीन कंट्रीज़। अब यहाँ पर किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आती है बात इनकम की। ओके, तो अब ये कहा जाए कि इनकम तो पर कैपिटा इनकम हो रही है, लेकिन इससे कंट्री की इनकम कैसे बनेगी। तो कंट्री की इनकम वहाँ पे रहने वाले लोगों के पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग ही बनती है। कोई भी कंट्री कमाने नहीं जाती कि वो जॉब करे और उसको सैलरी मिले जिससे उसकी इनकम हो। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए कि जो वहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट होते हैं किसी भी कंट्री के, उनकी जो इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंग कंट्री की इनकम देखी जाती है कि कितनी है। तो आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इनकी पर कैपिटा इनकम दी हुई है। मैं फ़िलहाल उनकी पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम बनी उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी तो आपका वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम है वो 9779 है, जो कि इंडिया से ज़्यादा है। ओके, यानी कि इंडिया श्रीलंका से डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा पीछे है। पर कैपिटा इनकम इसकी कम है, 5497 ही है। इसी तरह से म्यांमार की उससे कम, पाकिस्तान की उससे भी कम। तो इस तरह से कंट्रीज़ का भी कंपेयर किया जाता है। तो ये तो कंपेयर मैंने केवल नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग बताया। जैसे मैंने स्टेट लेवल पे आपको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेट के अकॉर्डिंग स्टेट्स को कंपेयर किया था, उसी तरह से कंट्रीज़ को पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग करने के अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और HDR रैंक, जो कि पूरे वर्ल्ड के सारी कंट्रीज़ के बीच में होती है। आप मुझे SDI का फुल फॉर्म मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ओके, तो मैं आज यहीं तक आपको समझा रही हूँ कि जिस तरह से स्टेट्स का कंपेयर हुआ उसी तरह से कंट्रीज़ का भी कंपेयर होता है। इनके फिगर्स को आपको याद करना पड़ेगा कि फिगर्स क्या क्या होती हैं, कौन सा कंट्री आगे है। जैसे श्रीलंका इंडिया से आगे है, इसी तरह से म्यांमार, पाकिस्तान इंडिया से पीछे है डेवलपमेंट के मामले में, कि वहाँ की जो नेशनल इनकम है वो इंडिया से कम है। तो इस तरह से आपको आई थिंक मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आप लोग सभी लोग अच्छे से बुक को पढ़िए, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग लाइक ज़रूर करें और कमेंट में SDI का फुल फॉर्म मुझे सेंड करेंगे। और जिसको भी पता हो कि SDI रैंक क्या होती है वो लोग मुझे उसके बारे में भी बताएं। देखते हैं कितने लोगों को HDI रैंक के बारे में पता है। अगर आप लोग डेवलपमेंट से या कंट्री से जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से हमारी इंडिया की क्या स्थिति है, तो आपको ज़रूर पता होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।